नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त सिर्फ एक ही व्यक्ति की चर्चा हो रही है, वो है तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने 3700 किलोमीटर अपने बस में बैठ करके यात्रा की है। और इस यात्रा की जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, उससे मानो कि जो बाकी की जो पार्टियां हैं उनमें हरकंप मचा हुआ है। बिना बुलाए बिना बताए सड़कों पे अपने आप ही लाखों की संख्या में भीड़ जुट रही है। और ये भीड़ कोई आम भीड़ नहीं है, ये कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस की हुई भीड़ नहीं है जिसे आप गाड़ी में भर भर के ला रहे हो और सड़क पे खड़ा कर दे रहे हो। यात्रा की 11:30 बजे 12:30 बजे रात की भी तस्वीरें आई है, जहां पे लोग सड़कों पे इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी यादव के बस के आने का, उस यात्रा के उसके गांव तक और उसके शहर तक पहुंचने का और उनसे अभिवादन करने का। और जब से ये यात्रा शुरू हुई है, मानो कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव लग रहा है 2025 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस यात्रा में तेजस्वी यादव ने एक नया नारा दिया है जिससे कि लोग अभिभूत हो गए हैं। पहले ये कहा जाता था कि जो तेजस्वी यादव की पार्टी है आरजेडी, वो MY समीकरण पे चलती है, यानी कि मुस्लिम और यादव के समीकरण पे चलती है। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने माई बाप कर दिया है, यानी MY एंड बाप, जिसका मतलब यह है कि मुस्लिम यादव तो है ही, साथ में बहुजन समाज, अगरा समाज, उसके साथ जो पुअर, P फॉर पुअर, पिछला वर्ग भी जो आता है उसको भी जोड़ लिया। यानी कि पूर्ण रूप से राजनीतिक समझदारी को दिखाते हुए उन्होंने सभी जातियों को, बिहार के सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया है। और ये 100% साबित होते हुए भी दिख रहा है, जहां पे लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं, कनेक्ट भी कर रहे हैं। अभी बिहार की राजनीति को अगर आप देखें तो एक तरफ नई सरकार का गठन होने के बाद अभी मंत्रालय का विस्तार भी नहीं हो रहा है, किसको क्या दिया जाए ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और कभी कभी तो ये भी खबर आ जाती है कि कभी भी नीतीश जी की सरकार गिर जाएगी। हालांकि आप देखें तो लोकसभा चुनाव आने वाला है सामने में, और सीट बंटवारे की बात चल रही है लोगों की। और तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों के सामने में अपने दिल की बातें रखी है, नौकरी देने की बात रखी है, अपना विजन बताया है कि किस तरह से बिहार को वो आगे लेकर के जाएंगे। इस तरह से किसी भी नेता ने अभी तक ये साबित करके नहीं दिखाया है, लोगों को जोड़ करके नहीं दिखाया है। और लग रहा है कि नीतीश कुमार के दिन लद गए हैं और तेजस्वी यादव पूरी तरह से उनको सही तरीके से जवाब दे पा रहे हैं। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव ने और लालू यादव ने एक घोषणा की है। घोषणा यह है कि 3 मार्च को रविवार के दिन गांधी मैदान में वो महारैली बुला रहे हैं। यह जन विश्वास यात्रा का ही दूसरा रूप है, जिसमें बिहार के सभी जिलों से लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है कि आकर के अपना समर्थन हमें और हमारी पार्टी को दें और मजबूती से विरोधियों को परास्त करने में हमारी मदद करें। और ये किस तरह से होने वाली है रैली, ये तो कल ही पता चलेगा, और कितना विश्वास लोग दिखा पाते हैं, क्योंकि वो संदेश देना चाहते हैं अपने सभी विपक्षी पार्टियों को कि देखो हमारे साथ पूरा बिहार है। और उनके साथ 2 बार सरकार में आने के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार वापस गए हैं, इस बात का भी मलाल जो है लोगों के बीच और उनके समर्थकों के बीच में है। और देखते हैं कि ये सारा गुस्सा किस तरह से वो रैली के जरिए निकालते हैं और लोगों को बताते हैं अब सरकार गिराने की तैयारी है और नए सरकार का गठन की बारी है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो यात्रा है ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि कई बार होता है कि रैली में तो बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो वोट कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्या इस बार ऐसा होगा कि वो वोट में कन्वर्ट हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं? सारी बात कमेंट में जरूर बताएं। और क्या आप चाहते हैं कि मैं तेजस्वी यादव के जीवन पे एक कहानी के रूप में आपको एक पूरा वीडियो बना करके दूं? तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।